हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मैजेस्टिक। आज हम करेंगे मैट्रिसेस पर कुछ नए एग्जाम्पल्स। बेसिकली ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस पर डिस्कस करेंगे आज हम। मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन, सॉल्विंग द इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस करेंगे आज हम। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, like my videos and share my channel. So let's start with operation on matrices. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम मैट्रिसेस में एडिशन डिफाइन करते हैं. इफ़ वी आर हैविंग टू मैट्रिसेस, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 3 4 5 -2 and 7. This is a matrix of order 2 cross 3 because there are 2 rows and 3 columns in this matrix. And if we have another matrix B whose elements are 2 -5 6 1 4 and -3. If we are having these two matrices, then matrix addition A plus B is defined as corresponding elements को ऐड करेंगे. फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में ऐड होगा, सेकंड में, थर्ड में. ऐसे ही रो वाइज हर रो का फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट बी मैट्रिक्स की फर्स्ट रो के फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट में ऐड होगा. फिर सेकंड रो के एलिमेंट सेकंड रो में ऐड होंगे. देखिए फर्स्ट एलिमेंट जो है वो फर्स्ट के साथ ऐड होगा तो 1 + 2. फिर 3 -5 के साथ ऐड होगा, 4 6 के साथ ऐड होगा, 5 1 के साथ, -2 4 के साथ एंड 7 -3 के साथ. इस तरह से कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो ऐड होते हैं. अब इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं. 1 + 2 3, 3 - 5 -2, 6 + 4 10, 5 + 1 6, -2 + 4 + 2 एंड 7 - 3 इज़ 4. तो ए प्लस बी मैट्रिक्स इस तरह से डिफाइन होती है. तो सबसे पहले इसमें ध्यान रखने की बात ये है कि मैट्रिसेस पर एडिशन तभी हम डिफाइन कर सकते हैं जब दोनों मैट्रिसेस हमारी सेम ऑर्डर की हों, दोनों में मतलब सेम नंबर ऑफ रोज हों एंड सेम नंबर ऑफ कॉलम्स हों, तभी आप मैट्रिक्स को एडिशन को डिफाइन कर सकते हैं. सिमिलरली सब्ट्रैक्शन के साथ भी ऐसा ही रहेगा कि अगर मैट्रिसेस में ऑर्डर सेम है, डेट मीन्स सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम हैं, एलिमेंट्स डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स जो है डेट इज सेम, तो हम ए प्लस बी या ए माइनस बी को डिफाइन कर सकते हैं. सिमिलरली इफ वी हैव टू फाइंड आउट ए माइनस बी, ए और बी हम यही यूज़ करेंगे. ए में से बी को अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे. 1 में -2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 में -5 को. अब एक माइनस ऑलरेडी है और माइनस हमें करना भी है. 4 - 6, 5 - 1, -2 - 4, 7 - -3. ये हमारे पास मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन हो जाएगा. 1 - 2 - 1, दो माइनस मिलके प्लस हो जाते हैं तो 3 + 5 8, 4 - 6 इज -2, 5 - 1 इज 4, -2 - 4 इज -6 एंड 7 + 3 इज 10. तो इस तरह से हम किन्हीं भी मैट्रिसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और कितनी भी मैट्रिसेस को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं है हमारे पास 2 ही मैट्रिसेस हों, 3 4 5 कितने भी मैट्रिसेस को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट टाइप के एग्जांपल्स होंगे हमारे पास. सपोज आई एम राइटिंग डाउन एन इक्वेशन ऑफ एन एग्जांपल. इफ ए मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज 3 2 0 4 1 -1 1 2 and 2. अगर ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स ये हैं, डेट मीन्स हेयर 3 रोज एंड 3 कॉलम्स. बी मैट्रिक्स हमें डिफाइंड है 5 1 3 2 1 and 1 -1 5 and -3. बी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हमें इस तरह से डिफाइन किए गए हैं, ए एंड बी मैट्रिसेस. वी हैव टू फाइंड आउट 3A - 4B. हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो दैट इज़ वेरी इजी. एंड इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपने मैट्रिसेस पर इससे पहले की मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं, आई हैव पब्लिश 2 और 3 वीडियोस. अगर आपने वो नहीं देखी और आप मैट्रिसेस के बारे में पहली बार पढ़ रहे हैं तो पहले आप वो वीडियोज़ पढ़ें ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो. व्हाट इज़ मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिसेस,
और उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. सो नाउ वी मूव ऑन. 3a माइनस 4b. देखिए 3a, अब हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. 3a डैट मीन्स a की वैल्यू क्या है जो हमें गिवन है वो हम एज इट इज़ 3 के साथ a लिख देते हैं. माइनस ऑफ 4b, 5 1 3 2 1 1 -1 5 एंड -3. अब देखिए 3 को सबसे पहले हमें 3 को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है. तो जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी एलिमेंट से किसी मैट्रिक्स को, तो हम उसको हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ना कि सिर्फ एक या दो के साथ. हर एलिमेंट के साथ ये जो बाहर 3 है वो सब के साथ मल्टीप्लाई होगा. सो 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 0 ज़ा 0, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 3 -1 ज़ा -3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 2 ज़ा 6. इस तरह से 3 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा. सिमिलरली 4 भी हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा. तो 4 5 ज़ा 20, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 -1 -4, 4 5 20 एंड 4 एंड -3 का प्रोडक्ट हो जाएगा -12. अब कॉरेस्पॉन्डिंग दो मैट्रिसेस का माइनस करना मैंने अभी आपको ऊपर बताया है. तो दोनों मैट्रिसेस का जब हमें माइनस करना है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. दैट मीन्स 9 - 2 दैट इज -11, 6 - 4 2, 0 - 12 is -12, 12 - 8 is 4, 3 - 4 is -1, -3 - 4 is -7, 3 -4 that is 7, माइनस प्लस हो जाते हैं. 6 - 20 is -14, 6 - 12 that is 18. तो ये इस तरह से 3a - 4b की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास. तो इस तरह से कोई भी मैट्रिक्स आपको गिवन हो, आप उसको अगर कोई भी एलिमेंट मल्टीप्लाई करना है तो हर मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ वो मल्टीप्लाई होगा, ना कि किसी एक के साथ. ठीक है. सो नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास. इसमें वी हैव टू सॉल्व द मैट्रिक्स इक्वेशन. देखिए मैट्रिक्स इक्वेशन को हमें सॉल्व करना होगा. मैट्रिक्स इक्वेशन हमारे पास सपोज गिवन है स्टेटमेंट सॉल्व द मैट्रिक्स इक्वेशन 2 xyzt plus 3 1 -1 0 and 2 equal to 3 into 3 5 4 6. हमें इस तरह से एलिमेंट्स गिवन है मैट्रिक्स के और हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है. डेट मीन्स हमें ये जो मैट्रिक्स है जिसमें वेरिएबल्स हैं x y z एंड t, उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है. तो इसके लिए देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो जो हमें गिवन है वो करते जाएंगे. सबसे पहले 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है. जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा. सो 2x 2y 2z एंड 2t प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एलिमेंट से करेंगे तो 3 1 ज़ा 3 -3 0 एंड 6. सिमिलरली इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एलिमेंट से करेंगे. 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12 एंड 3 6 ज़ा 18. अब लेफ्ट में क्या है, इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है. तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं. 2x में ये 3 ऐड होगा तो 2x प्लस 3. 2y में -3 ऐड होगा तो 2y - 3. 2z प्लस 0 इज 2z. 2t प्लस 6 इज 2t प्लस 6. दैट इज इक्वल टू 9 15 12 एंड 18. सो अब देखिए दो मैट्रिसेस जब इक्वल होती हैं इसका मतलब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल होते हैं. सो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 9. फर्स्ट एलिमेंट इक्वल हो गया. 2y - 3 इज इक्वल टू 15. इसके बारे में हमने मैट्रिक्स जब इक्वल कब होती है ये हमने सेकेंड वीडियो में किया है. तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो पहले आप वो देख लीजिए. 2z इज इक्वल टू 12 and 2t plus 6 is equal to 18. We got 4 equations here. Now we solve these equations and get the value of x, y, z and t. So first equation
2x प्लस 3 इज इक्वल टू 9. सो वी गॉट फ्रॉम हेयर, क्या आ जाएगा यहाँ से देखिए, 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 3 दैट इज 6. सो x इज इक्वल टू 6 by 2 3. We got one value from here. Now we will solve this equation. From this equation 2y minus 3 is equal to 15. So 2y is equal to 3 उधर जाएगा, 15 plus 3 18 and y becomes 9. We got second value here, and from there here 2z is equal to 12. So z is equal to 6. And from this equation we get 2t is equal to 18 minus 6 is 12. So t is equal to 6. So we get 4 values and we have to solve the matrix equation. So our solution is the matrix x, y, z, t. So x is 3, y is 9, z is 6 and t is 6. This is our answer. तो इस तरह से कोई भी मैट्रिक्स इक्वेशन हमें गिवन हो, उसमें किसी भी वेरिएबल की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो हम इजीली उस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं. सो नाउ वी सॉल्व सम अदर एग्जांपल लाइक दिस, जिसमें हमें मैट्रिक्स इक्वेशन ही सॉल्व करनी है. तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई फ्रॉम दिस इक्वेशन. हमारे पास एक मैट्रिक्स इक्वेशन गिवन है मैट्रिक्स की फॉर्म में, plus 3 minus 4 1 and 2 that is equal to 7 6 15 and 14. Suppose this is a matrix equation and we have to solve this equation. तो देखिए अब इस इक्वेशन में सॉल्व करने को क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन कि यहाँ पर x और y दो वेरिएबल यूज़ किए गए हैं तो हमें उनकी वैल्यूज़ निकालनी है. तो जैसे जैसे गिवन है वैसे वैसे हम सॉल्व करते जाएंगे. सो 2 को पहले अंदर मल्टीप्लाई करें तो 2x, 2 को 5 से करेंगे 10, 2 को 7 से करेंगे 14 एंड 2 को y माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. फर्स्ट ये सॉल्व हो गया. अब ये जो है ये एज इट इज़ रखेंगे, राइट में जो वैल्यूज़ है वो भी हमारी एज इट इज़ रहेंगी. अब इन दो मैट्रिसेस को ऐड करना है, तो दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे. 2x प्लस 3 फर्स्ट एलिमेंट, 10 plus minus 4 that means 10 minus 4 is 6, 14 plus 1 is 15 and 2y minus 3 है तो 2y minus 6 बन जाएगा ये, और यहाँ से प्लस 2 करेंगे तो माइनस 6 प्लस 2 इज़ माइनस 4. इसको हमने इसके साथ ऐड किया है. 2y minus 3 plus 2 that means 2y minus 6 plus 2 so it becomes 2y minus 4. ठीक है, तो एक मैट्रिक्स हमारी यहाँ से लेफ्ट साइड दोनों को ऐड करने पर ये बन गई और राइट साइड हमारी एज इट इज़ है. अब लेफ्ट और राइट साइड्स को कंपेयर करेंगे, इक्वल हैं क्योंकि बोथ आर, सो इनकी वैल्यूज़ निकल जाएंगी. फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल है, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7, 6 6 सेम है, 15 15 सेम है एंड 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 14. सो वी गेट हेयर द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम हेयर, 7 minus 3 4 and 4 divided by 2 2. So we get x is equal to 2 here and 2y is equal to 14 plus 4 18 and so we get here y is equal to 9. So x2 and y is equal to 9 is our solution. So इस टाइप से कोई भी मैट्रिक्स इक्वेशन हम सॉल्व कर सकते हैं. अगर आपको ये समझ में नहीं आई है कोई भी इक्वेशन तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं ताकि मैं अगली वीडियोस में इसको फिर से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकूं. सो नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस. नाउ आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज वी हैव सम कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस. नाउ सपोज हमारे पास गिवन है एक मैट्रिक्स, इफ 2x कैपिटल x एंड कैपिटल y, मैंने आपको बताया था कैपिटल जो अल्फ़ाबेट्स की नोटेशंस होती हैं वो मैट्रिसेस के लिए यूज़ करते हैं. 2x प्लस 3y, तो x और y यहाँ मैट्रिसेस को डिनोट करते हैं. दिस इज इक्वल टू 2 3 4 एंड 0. एंड सेकेंड इक्वेशन हमें गिवन है 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू -2
2 1 -5 इस मैट्रिक्स के इक्वल है। हमें दो इक्वेशंस गिवन है वेयर एक्स एंड वाई आर मैट्रिसेस। हमें एक्स एंड वाई मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखिए अब सिंपली जैसे हमें दो इक्वेशंस गिवन होती हैं क्वाड्रेटिक, जो हमें सिंपल लीनियर इक्वेशंस हम पढ़ते थे छोटी क्लासेस में, तो वैसे ही हमें दो मैट्रिक्स इक्वेशंस गिवन है और वैसे ही इनको भी सॉल्व करना है। जिसमें हम करते थे कोफिशिएंट्स जो हैं हम एक्स या वाई के सेम बना लेते थे और फिर उनको सब्ट्रैक्ट या ऐड करते थे तो वन वेरिएबल कैंसिल हो जाता था। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाती थी। वही हम यहाँ करेंगे। सपोज हम एक्स के वेरिएबल्स को सेम बनाते हैं, एक्स के कोफिशिएंट्स को। यहाँ एक्स का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पर 3 है, तो हम ऐसा कुछ करेंगे कि ये दोनों सेम बन जाए। तो ये सेम कैसे बन सकते हैं, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करें और इसको 2 से, तो दोनों 6 बन जाएंगे। लेकिन खाली इसको नहीं मल्टीप्लाई कर सकते। ठीक है, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलरली जब इसको 3 से करेंगे तो डेट मीन्स पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है। इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी इस इक्वेशन को हम 3 से करेंगे और इसको 2 से, ताकि दोनों के दोनों हमारे 6 बन सके। अब देखिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या बनेगा 6x + 9y इक्वल टू, अब देखिए 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा। 6 3 3 = 9, 3 4 = 12 एंड 0। फिर ऐसे ही जब हम इसको 2 से करेंगे तो हर एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा। 2 3 = 6x, 2 2 = 4y एंड सिमिलरली इस मैट्रिक्स को 2 से करेंगे तो हर एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा। सो इट बिकम्स -4 4 2 एंड -10। ठीक है, अब दो इक्वेशंस आ गई हमारे पास। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इन दोनों को सॉल्व करेंगे। अब 6 और 6 अगर हम माइनस करते हैं दो इक्वेशंस को, माइनस करने का मतलब क्या है, जो भी साइन है उससे अपोजिट साइन आ जाएगा। तो ये तो हमारे पास कैंसिल हो गए 6 और 6। 9 - 4y = 5y। और एक हमारे पास मैट्रिक्स ये है, दूसरी बीच में माइनस आ गया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और दूसरी मैट्रिक्स हमारे पास ये है। तो मैट्रिक्सेस को सब्ट्रैक्ट हमने करना भी सीखा है कैसे। 5y तो इधर एज इट इज़ रहेगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 - -4 10 हो जाएगा। 9 - 4 = 5, 12 - 2 = 10 and 0 - -10, that means 0 + 10, so it becomes 10। अब देखिए यहाँ पर है 5y, तो इस 5 को हम इधर ले आए तो 1/5 हो जाएगा। ये 10 5 10 10 ये एज इट इज़। अब इस 1/5 को अंदर हर इक्वेशन से, हर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/5 को। ठीक है, सिर्फ 5 को नहीं करना है, 1/5 है तो पूरा ही पूरा मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या बन गई आपकी वैल्यू y की, 5 2 = 10, ये 2 ये कैंसिल, तो 1 2 एंड 2। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स की वैल्यू तो आ गई, तो एक आंसर तो हमारे पास आ गया। अब हमें निकालना है x। तो ये y जैसे ही आ गया है, ऊपर जो सबसे पहले हमें इक्वेशन गिवन थी उसमें हम y की वैल्यू पुट कर दें तो x की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए इक्वेशन थी क्या कि 2x + 3y हमें गिवन था 2 3 4 एंड 0 के, ये हमें गिवन था कि इसके इक्वल है। अब y हमने निकाल लिया है तो y की जगह y पुट कर देते हैं। ठीक है, और ले भी उस साइड जाते हैं ताकि माइनस का 3y बन जाए। तो हम इसको उस साइड पर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 2 3 4 0, ये तो एज इट इज़ है, -3y, y की वैल्यू पुट कर देते हैं जो हमने अभी निकाली है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये तो एज इट इज़ रहेगा 2 3 4 एंड 0, और ये क्या बन जाएगा, 3 को सबसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 3 6 एंड 6। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ये सब्ट्रैक्ट करने पर देखिए क्या बनेगी मैट्रिक्स 2 - 6। इसको मैं यहाँ पर सॉल्व कर देती हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो, सब वैल्यूज़ दिखती भी रहें। 2x, यहाँ से 2x हमारे पास क्या आ गया है
इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है तो 2 को -6 में करेंगे -4, 3 को -3 से करेंगे 0, 4 को -6 करेंगे -2 एंड 0 को -6 से करेंगे -6। इस अब 2 को इधर ले आते हैं तो x इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। ये मैट्रिक्स हमारी एज इट इज़, इस 1/2 को सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर तो क्या बन जाएगा -2, 0, -1 एंड -3। सो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। इस तरह से दोनों वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली। तो इस तरह से आपको कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वेशंस गिवन हो सकती हैं जिनको सॉल्व करके आपको मैट्रिक्स एडिशन या मल्टीप्लाई करके वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी होती हैं। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।